नमस्कार। चलिए आज ज्योतिष के आईने में झांकते हैं और देखते हैं कि सितंबर 2025 का महीना मेष राशि के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या सितंबर का ये महीना भी बाकी महीनों जैसा ही है या इसमें कुछ अलग होने वाला है। क्योंकि देखिए, ज्योतिष के जो संकेत हैं ना, वो तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे हैं। जी हाँ, मेष राशि के लोगों के लिए ये कोई आम महीना नहीं है। ज्योतिषी स्रोत साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ये तो एक ऐसी लंबी यात्रा का पहला कदम है जो आने वाले कई सालों तक चलने वाली है। समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े बदलाव का ये बस एक शुरुआती पॉइंट है। अच्छा, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, सिर्फ इस एक महीने को समझने से बात नहीं बनेगी। हमें उस बड़ी तस्वीर को देखना होगा, ग्रहों की उस लंबी चाल को समझना होगा जो आने वाले कई सालों तक मेष राशि के जीवन पर अपना असर डालने वाली है। और इस पूरी बड़ी तस्वीर का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है साढ़े साती। ज्योतिष में इसका नाम सुनते ही लोग थोड़ा संभल जाते हैं। ये शनि ग्रह से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर होता है। इसे अक्सर कर्मों के हिसाब, गहरी सीख और कह सकते हैं कि जिंदगी के बड़े बदलावों का समय माना जाता है। और खास बात यह है कि मेष राशि वालों के लिए तो ये दौर बस अब शुरू ही होने वाला है। तो ये देखिए, ये है पूरी यात्रा का एक रोड मैप। 29 मार्च 2025 ये वो तारीख है जब शनि मीन राशि में आएंगे और मेष राशि के लिए साढ़े साती का पहला फेज शुरू हो जाएगा। पहले 2 साल यानी 2025 से 2027 तक ये एक तरह से बुनियाद को परखने का समय होगा और फिर उसके बाद का जो दौर है वो होगा गहरे आत्ममंथन का। तो ये कोई छोटी मोटी स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। तो ये तो हुई लंबी कहानी की बात। अब वापस आते हैं सितंबर पर। इस बड़ी पिक्चर को दिमाग में रखते हुए जब हम सिर्फ सितंबर के महीने को देखते हैं तो एक बड़ी मजेदार चीज सामने आती है। ये महीना ये 2 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है और इन 2 हिस्सों को बांटने वाली जो तारीख है वो है 13 सितंबर। जी हाँ, इस तारीख को मेष राशि के स्वामी ग्रह यानी मंगल, जो कि ऊर्जा और एक्शन के कारक हैं, अपनी राशि बदलेंगे। और बस यही वो घटना है जो महीने के पूरे माहौल को, पूरी एनर्जी को पलट कर रख देगी। तो मतलब महीने के 2 बिल्कुल अलग अलग रूप हैं। 13 तारीख से पहले का जो समय है वो है संभल कर चलने का, अनुशासन में रहने का। सलाह दी जाती है कि बेवजह की यात्रा से बचें। लेकिन 13 तारीख के बाद जैसे ही मंगल राशि बदलेंगे, खेल पलट जाएगा। ऊर्जा में एक जबरदस्त उछाल आएगा। बिजनेस में मुनाफा, रुके हुए कामों का पूरा होना और रिश्तों में भी सुधार के मौके बनेंगे। अच्छा, तो ये जो बदलाव है ये करियर और फाइनेंस के मामले में कैसा दिखेगा? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, करियर के लिहाज से ये महीना मिलाजुला असर दिखा रहा है। जो लोग जॉब में हैं उन पे जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही प्रमोशन के भी चांस बन रहे हैं। बस एक सलाह है कि कामयाबी मिलने पर अहंकार से बचना होगा। वहीं बिजनेस करने वालों के लिए महीने की शुरुआत भले ही थोड़ी ठंडी रहे, पर 13 तारीख के बाद अच्छे मुनाफे की पूरी पूरी उम्मीद है। और हाँ, महीने के बीच में कुछ तारीखों पर खास नजर रखनी होगी। ये है 17 से 21 सितंबर। इन तारीखों के बीच थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है। खासतौर पर ऑफिस में अपने बॉस के साथ सैलरी या पैसों को लेकर किसी भी तरह की बहस से बचना ही समझदारी होगी। ये थोड़ा सेंसिटिव टाइम हो सकता है। चलिए, करियर की बात हो गई। अब जरा निजी जिंदगी की तरफ चलते हैं। बात करते हैं प्यार और रिश्तों की, जहां इस महीने मामला थोड़ा पेचीदा रह सकता है। रिलेशनशिप के मामले में ये महीना सब्र का इम्तिहान लेने वाला है। शादीशुदा लोगों के लिए महीने की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन दूसरे हाफ में थोड़ी इमोशनल दूरी महसूस हो सकती है। जो लोग डेटिंग कर रहे हैं उनके लिए भरोसे की एक बड़ी परीक्षा हो सकती है। और हाँ, जो लोग सिंगल हैं उन्हें सलाह है कि किसी भी नए रिश्ते में कूदने से पहले सोचें, क्योंकि बात बनते बनते बिगड़ने के भी संकेत हैं। यहाँ तक कि सगाई टूटने की भी आशंका है। अब बात करते हैं सेहत की, जो इस महीने खास ध्यान मांग रही है। हेल्थ के मामले में सबसे पहले तो मौसम बदलने वाली बीमारियों से सावधान रहना है, जैसे सर्दी, बुखार। एक और दिलचस्प बात, 13 सितंबर के बाद आंखों से जुड़ी कोई परेशानी या फिर छोटी मोटी चोट लगने का भी खतरा बताया गया है। और फिर से वही सलाह दोहराई गई है कि गैर जरूरी सफर से बचें, ताकि दिमागी और जिस्मानी थकान ना हो। तो अब सवाल उठता है कि इन चुनौतियों और मौकों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसके लिए ज्योतिष में कुछ उपाय और सुझाव भी दिए गए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इस महीने का टूल किट है।
तो इस महीने के लिए कुछ लकी नंबर्स और कलर्स भी हैं। 1 और 8 को काफी अनुकूल माना गया है। और रंगों की बात करें तो गुलाबी और लाल रंग शुभ रहेंगे। और इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत ही आसान उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि हर मंगलवार को गुड़ का दान करना, मंगल के मंत्र का जाप करना और मन की शांति के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना। ये छोटे छोटे कदम बड़ी मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो सितंबर 2025 मेष राशि के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ एक बड़ी मुश्किल यात्रा की शुरुआत है, तो दूसरी तरफ इसी महीने के अंदर कामयाबी के मौके भी छिपे हैं। तो अब सवाल यह है कि इस चुनौती और अवसर के तराजू पर इस महीने की कहानी कैसे लिखी जाएगी, और इसका जवाब तो आखिरकार हर किसी के अपने चुनाव और अपनी कोशिशों में ही मिलेगा।